हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। आपने थंबनेल देखा होगा कि बैलेंसिंग योर सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट आपके लिए इजी रहते हैं, हार्ड सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड रहते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से एक आदत सी बनी हुई रहती है कि ये हम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ये सब्जेक्ट हमको अच्छी तरह अंडरस्टूड होता है, ये सब्जेक्ट हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसके आंसर्स भी हमको आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि टफ सब्जेक्ट भी उतना ही आपके लिए इजी होगा। काश आप उस सब्जेक्ट पे अपना फोकस किए होते, काश उस सब्जेक्ट को आप समझने की कोशिश किए होते। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप ये तो नहीं कह सकते कि हम इजी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किए हैं, इजी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए हम इजी सब्जेक्ट अच्छे लिखेंगे, लेकिन जो टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको हम कम लिखेंगे, मार्क्स कम भी आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप नहीं कर पाते, ना ही कर सकते हैं। अगर इस तरह आप गलती कर रहे हैं तो आप वहां पर आपको उस जो सब्जेक्ट आप नहीं लिखे हैं वहां पर आपको फेल होने का अंदेशा है। जो अच्छे सब्जेक्ट है उसके अंदर अच्छे मार्क्स आपको लाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करते हुए पढ़िए। देखिए, आप अपने सब्जेक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड कीजिए। इजी सब्जेक्ट को थोड़ा कम समय देते हुए, थोड़ा कम रिवीजन देते हुए, टफ सब्जेक्ट को ज्यादातर समय देते हुए और ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इजी सब्जेक्ट के जितना आपने कवर किया है, जितना फोकस किया है, उतना ही आप टफेस्ट सब्जेक्ट को भी करना पड़ेगा। क्योंकि टफेस्ट सब्जेक्ट अगर आपको लगता है तो वो आपके लिए चैलेंज है, और चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करते हुए उस सब्जेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, ताकि आप एग्जाम अच्छी तरह लिख सके। क्योंकि आपके माइंड में एक जीपीए आपका होता है, आपके माइंड में आपके लिए एक टारगेट होता है कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है उस जीपीए को आपको लाने के लिए या आपके मार्क्स लाने के लिए। किसी सब्जेक्ट को हम कम नहीं समझ सकते, किसी सब्जेक्ट को ज्यादातर हम नहीं समझ सकते। ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते। ऑल सब्जेक्ट आपके लिए बराबर है, और ऑल सब्जेक्ट को आपको बैलेंसिंग करते हुए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो फिर भी आप 10th क्लास फेल हो जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट फेल है भी तो आपको 10th क्लास फेल ही कहलाएगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं तो 10th मुझे पास हो जाना, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। इसलिए हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करना है। एक टाइम टेबल बनाइए, वीक में ज्यादातर टाइम आप जो टफेस्ट आपको लगते हैं उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, और कम टाइम आप वीक सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट को दीजिए। वैसे तो इजी सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, वो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आता है, वो आपको एग्जाम लिखने में इजी भी होता है। लेकिन आपको चाहिए टफ सब्जेक्ट को, अभी आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 मंथ्स टाइम रह गया है, और 2 मंथ में वो सब्जेक्ट को आपको कवर करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल सब्जेक्ट को अच्छी तरह कवर करेंगे तो ही एक आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम एग्जाम लिखेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो एक आपके दिमाग में या आपके माइंड में एक डाउट होगा कि अरे हमको तो मैथ्स वीक लगता है, शायद हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, साइंस हमको वीक लगता है, शायद हम साइंस कर नहीं पाएंगे, या तेलुगु हमको वीक लगता है, या तेलुगु में हम फेल हो जाएंगे। ये डाउट आपके पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये डाउट बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सारे सब्जेक्ट को उतना ही समय दीजिए, उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही रिवीजन कीजिए, और उतने ही टॉपिक्स याद कीजिए जितने आप इजी सब्जेक्ट को समझते हैं। ऑल सब्जेक्ट इजी है, लेकिन आप कुछ सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लिए, कुछ सब्जेक्ट को अपने हेटेड सब्जेक्ट बना लिए हैं। आप खुद बनाए हैं, कोई दूसरे उसको नहीं बनाए। तो इसलिए इसका हल, इसका सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना होगा, आप ही को बैलेंस करना होगा। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स से पास आए हुए, तो ये ऑल सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करते हुए पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर अपना 10th क्लास अच्छी तरह आप क्रैक कर पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ कि ये चंद बातें थे और इससे आप कुछ सीख सकते हैं, या आपको अच्छे नहीं लगे फिर भी आप सुने हैं वीडियो को, आप सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके के वीडियो सब चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।